हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो का एग्ज़ाम हो चुका है आखिरकार। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान और समान अध्ययन के सेशन को क्लियर करेंगे। उसके बाद जितने भी सेशन हैं उनको हम वीडियो के पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हिंदी सामान्य अध्ययन वाले सेशन पे। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता? तो ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। डोमेन का नाम होता है, आईपी पता होता है, प्रोटोकॉल होता है, फाइल का नाम नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। आपका कितना स्कोर हो पा रहा है आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत में निर्यात कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो ये नई प्रक्रियाएं के पर तो आधारित है, नई आधार संरचना पर भी है, नए क्षेत्र पर है भी है, और नया निवेश पर नहीं है। इस तरह से हम लगा सकते हैं टिक। 1, सेकंड और फोर्थ वाला जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये नहीं पूछा है इसने पूछा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। सारे कथन सम्मिलित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में क्या होता है? सूची फर्स्ट में आपका होता है संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार करना। सेकंड में होता है राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा के उपसभापति के संबंध में होता है। अगला जो होता है चतुर्थ में जो होता है उच्च सदन का आवंटन, यानी ए ऑप्शन। उसके बाद पंचम में होता है संघ शासित प्रदेश क्षेत्र हो गया, उसे अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है डी। डी इज अ राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में सम्मेलन आयोजित कराए गए थे? यह कराया गया था, तो ये कराए गए थे किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ पे आयोजित कराए गए थे। सी इज अ राइट आंसर। उसके बाद 1857 की विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा किसके द्वारा? सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा ये कहा गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, जनाकिनी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेज़ी से बढ़ती है? तो दोस्तों ये है आपका तीसरी अवस्था, जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना हुआ है। ये इसका राइट आंसर है डी। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो आपका मौसम विज्ञान है ये सम्मिलित है जलवायु विज्ञान से, और मृदा जो संबंधित है ये मृदा भूगोल से। अगला है जल विज्ञान का भू आकृति विज्ञान है, और नहीं, जल विज्ञान का समुद्र विज्ञान, और भू विज्ञान का भू आकृति विज्ञान है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी नहीं, बी आंसर इसका सही होगा। बी आंसर राइट है। अगला देखेंगे, 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद से जीडीपी कहते हैं में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ये तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया, तो तृतीय का है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन एक हाई लेवल या मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। इसका आंसर जो होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पूंजी का समान वितरण नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप ज़रूर बताइए, मैं भी आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा।
फ़िलहाल अभी के लिए आप इसको मान के चलिए आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती हैं वो 52 से स्टार्ट होती हैं, तो ये अनुच्छेद 53 हो गया। उसके बाद निरंतर और महालेखा परीक्षक का पद 148 में, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 213 में नहीं है। 213 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगला है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम हमें यहाँ बनाना है। यहाँ पे शुभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल है और तारामंडल है। ये राइट आंसर है इसका, ए ऑप्शन क्लियर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। उपयोगिता सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे एंटीवायरस है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। 1853 का जो एक्ट था प्रांतीय स्वायत्त था, सही है। उसका 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था के अधीन था या नहीं था, व्यवस्था थी या नहीं थी। 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर वैध व्यवस्था थी। 1935 का अधिनियम द्विसंघात्मक व्यवस्था थी। इसमें राइट आंसर कौन सा है आपको ये बताना है। इसमें राइट आंसर मेरे हिसाब से 1935 का अधिनियम जो था द्विसदनात्मक व्यवस्था के अधीन के तहत हुआ था। उसके बाद देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर लिनक्स जो है ओपन सोर्स का है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का जो है हमें सही क्रम लिखना है। सागौन है, चीड़ है, बांज है, देवदार है। राइट आंसर डी। नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। सबसे पहले सही कौन सा है, इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। राइट। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है, परंतु इसमें राइट नहीं है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है। तो ये जुड़ा किससे है, प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त से जुड़ा है। उसके बाद एक लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, G20 के संबंध में देशों का सही संयोजन क्या है। तो इसमें I2 मतलब इंडिया और इंडोनेशिया का है, जापान का है, मैक्सिको का है। डी आंसर करेक्ट है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अवधारणा का प्रयोग होता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, इससे साप्ताहिक स्थिति से भी होता है, दैनिक से भी होता है, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी से नहीं होता, इसलिए डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। शिवाजी के द्वारा या शिवाजी के प्रशासन में क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट है। आर्य समाज के 10 जो सिद्धांत थे उन्हें कब और कहाँ प्रतिपादित किया गया। उन्हें लाहौर उनमें 1870 में प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम जो लवणता होती है वो 20 अंश से लेकर 20 से 40 उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। इन भागों में उच्चतम तापक्रम और वाष्पीकरण तथा आर्द्रता और न्यून होती है। ये जो होता है इसका राइट आंसर, ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। किसी भी राज्य में के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन से बने हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 व 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और साथ ही असम हिमालय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, जैसे कि मैं बता दूं, इसका पहले का होगा सिंधु और सतलज नदियों के मध्य पंजाब हिमालय है। कुमाऊं की बात करो तो कुमाऊं हिमालय आपका हिमालय और सतलज और काली नदियों के मध्य है। नेपाल जो है वो काली और तिस्ता नदी के मध्य है और असम तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन जो है वह खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए। देखिए, सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम PDS कहते हैं, जिसके द्वारा राशन मिलता है। उसके बाद है FCI जिसे बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम। उसके बाद दोपहर भोजन कार्यक्रम जो स्कूलों में चलता है, जिसे हम भोजन जो होता है मिड डे मील कहते हैं। ये 3 हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 फर्स्ट
सेकंड और फोर्थ, यानी बी ऑप्शन क्लियर है राइट आंसर। अगला है नवरत्न परिषद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है भाई वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं और चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं, इनसे संबंध रखता है नवरत्न परिषद। नीचे दिए गए वक्तव्य, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर का सही चुनाव कीजिए। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जाते हैं। कारण है केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए तो गलत है, परंतु आर इसका सही आंसर है, इसलिए डी ऑप्शन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर के निर्वहन या पीछे हटने से स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं। सेकंड है भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल ए सही है, यानी सागर के निर्वतन या फिर पीछे हटने से स्थलखंड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को दर्ज करने की अनुमति देता है? तो यह है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन क्लियर करे जनरल जीके के, और इसके कुछ जो क्वेश्चन बच रहे हैं, सेशन बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना स्कोर रहा आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा।